बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप लोग पहले पढ़ के आए हैं लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर, और बायोलॉजी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मेजॉरिटी के साथ पाई जाती है, 78% के साथ। तो और दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी का भी, ह्यूमन बींग्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आज के लेक्चर में 10th क्लास के चैप्टर नंबर 16 उसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़नी है, नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड उसकी जो नाइट्रोजन, सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल चलाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। नाइट्रोजन के अंदर ऐसी कौन सी खसूसियत है जब ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल या कोई प्लांट, उसका जो DNA है या RNA है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, उसके अंदर मेन क्या चीज़ पाई जाती है, नाइट्रोजन। उसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की वजह से ये बनता है। उसके अलावा मज़ीद जो प्रोटीन्स हैं उसके अंदर भी अमीनो एसिड्स, वो भी किससे मिलके बनते हैं, नाइट्रोजन से। मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो DNA RNA, जिसकी वजह से सारी सेल की फंक्शनिंग हो रही है, या फिर एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं जो फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो सारे के अंदर क्या चीज़ ज़रूरी पाई जाती है, नाइट्रोजन। लेकिन एक और चीज़ है कि ये एटमॉस्फेयर में तो 78% होती है, लेकिन होती किस फॉर्म में है, N2 की फॉर्म में ये होती है, N2 की फॉर्म में। और N2 की फॉर्म में ना प्लांट्स और ना एनिमल्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील किया जाता है। जब नाइट्रेट्स में तब्दील होती है तो फिर प्लांट्स को क्या करते हैं, इसको अब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमने यही देखना है कि नाइट्रेट्स के अंदर किस तरह तब्दील होती है, फिर दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह आती है, बायोजियोकेमिकल साइकिल चलना, वो किस तरह चलता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, कि नाइट्रेट्स का बनना। तो नाइट्रेट्स के बनने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग, कि नाइट्रोजन का फिक्स हो जाना ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देना, नाइट्रेट्स। फिर इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग के मज़ीद 3 मेथड है। एक है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, जो बिजली वगैरह या फिर बादल वगैरह गरजते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट या फिर ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या करती है, आपस में करीब ला के बाउंड बना देती है। उनकी एनर्जी चेंज करके उनके दरमियान बाउंड बन जाता है, और वो क्या किस में तब्दील कर देती है, नाइट्रेट्स में। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है थंडरस्टॉर्म्स की वजह से, और वो किस में तब्दील कर देती है, नाइट्रेट्स में। पहला मेथड। दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम अब सॉइल में देखें, काफ़ी प्लांट्स के साथ कुछ बैक्टीरिया अटैच होते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्लांट से अपने फूड मटेरियल लेते हैं, अपनी खुराक लेते हैं, और दूसरा उनको बदले में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करके देते हैं, उसको नाइट्रेट्स में तकसीम करके प्लांट्स को देते हैं। तो ये दूसरा मेथड है कि बैक्टीरिया की मदद से जो करना नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नंबर 3 आ गया इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि ये इंडस्ट्री के अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। किस तरह होती है कि इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अटैच किया जाता है, अटैच करने के बाद अमोनिया बनाया जाता है, फिर अमोनियम के से आगे अमोनियम नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं, और वो फिर खाद के तौर पर डाला जाता है, और वो फिर प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो 3 मेथड है। एक एटमॉस्फेयर के अंदर फिक्सेशन होगी और प्लांट उसको अब्जॉर्ब करेगा। दूसरा बायोलॉजिकल फिक्सेशन होगी, प्लांट उसको अब्जॉर्ब करेगा। तीसरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी और प्लांट उसको अब्जॉर्ब करेगा। और ये तीनों मेथड किसके थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के। दूसरा नाइट्रेट बनने का जो तरीका है वो क्या है, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, के जो ऑलरेडी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स मौजूद हैं सॉइल के अंदर, तो फंजाई उस पर एक्ट करेगी। फंजाई उस पर एक्ट करने के बाद उसको डिकम्पोज करेगी, उसको तोड़ेगी। तोड़ने के बाद वो उसको किस में तब्दील करेगी, अमोनिया में। फंजाई डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को तोड़ के उनकी अमोनिफिकेशन करेगी, उनके जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनको अमोनिया में तब्दील करेगी। फिर मज़ीद कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, उस अमोनिया को नाइट्राइट्स में तब्दील कर देते हैं, नाइट्राइट्स में तब्दील कर देते हैं। नाइट्राइट्स के बाद फिर कुछ मज़ीद बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको किस में तब्दील कर देते हैं, नाइट्रेट्स में। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोसोमनास। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं,
नाइट्रोसोमनास। उसके बाद फिर मज़ीद बैक्टीरिया की एक टाइप आती है, वो क्या है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ने क्या करना है? इस नाइट्राइट्स को तब्दील कर देना है नाइट्रेट्स के अंदर, और ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और दूसरा ये वाला मेथड था नाइट्रेट्स बनाने का। जब ये नाइट्रेट्स बन जाते हैं, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं, फिर क्या होता है? ये नाइट्रेट्स प्लांट्स इसको अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं, और इसको कहते हैं असिमिलेशन। फिर प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, और यही जो नाइट्रोजन है ये एनिमल्स का हिस्सा बन जाती है, और ये प्लांट्स के अंदर भी असिमिलेशन होगी और एनिमल्स के अंदर भी असिमिलेशन हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है? जब भी प्लांट और एनिमल्स दोनों मर जाते हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, इस पर फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? इसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद दोबारा तब्दील कर देते हैं नाइट्रोजन में। ये था सिंपल मेथड। इसको थोड़ा सा साइकिल के ज़रिए भी समझ लें कि सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रोजन किस में चेंज होना है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए, या फिर थंडरस्टॉर्म के ज़रिए, या फिर इंडस्ट्री के ज़रिए। इसने क्या आना है? एटमॉस्फेयर से आना है। यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने इसको तब्दील करना है नाइट्रेट्स में, पहला मेथड। दूसरा जो था कि जो अमोनिया बन रहा है, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन होने के बाद वो किस में तब्दील हो रही है? उनके कंपाउंड नाइट्रोजन कंबाइनिंग अमोनिया में। अमोनिया पर फिर एक्ट कौन कर रहा है? नाइट्रोसोमनास। उसको किस में तब्दील कर रहा है? नाइट्राइट्स में। फिर उन पर नाइट्रोबैक्टर एक्ट करता है बैक्टीरिया, वो इसको चेंज कर देता है नाइट्रेट्स में। तो ये दो मेथड मैंने बता दिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के। अब जब नाइट्रेट्स बन गए हैं, नाइट्रेट्स बनने के बाद ये किस में जाएंगे? प्लांट्स के अंदर। किस में जाएंगे? प्लांट्स के अंदर। प्लांट इसको क्या करेंगे? असिमिलेट कर लेंगे। ये देखें, असिमिलेशन हो रही है। उसके बाद ये प्लांट्स कुछ मर जाएंगे और कुछ प्लांट्स एनिमल्स का हिस्सा बन जाएंगे। तो जब कुछ प्लांट्स मर गए या फिर एनिमल का हिस्सा बन गए, तो दोनों दोबारा क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोजिशन के बाद फिर अमोनिया बनेगी, नाइट्राइट्स बनेंगे, फिर नाइट्रेट्स बनेंगे। और लास्ट जो स्टेप है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं? इस सॉइल में मौजूद नाइट्रेट्स को तब्दील कर देते हैं दोबारा। ये देखिए लिखा हुआ है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? दोबारा तब्दील कर देते हैं नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर। और यहाँ से हमारा ये साइकिल जो नाइट्रोजन का बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। इसके मतलब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।